पिछले वीडियो में हमने 12वीं गणित अध्याय 1 का उदाहरण 2 देखा था। अब आज हम उदाहरण 3 देखेंगे। सवाल है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1 L2, जिसमें L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो जैसा कि हमने तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ा था कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होता है, जब वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो स्वतुल्य में हमने देखा था कि ए अवयव है R का। सममित में देखा था हमने कि A1 A2 अवयव है R का, तो उससे A2 A1 भी अवयव आना चाहिए R का। और फिर देखा था हमने संक्रामक में कि A1 A2 अवयव है R का और A2 A3 भी अवयव है R का, तो उससे A1, A3 अवयव आता है R का, तो वह संक्रामक है। तो अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। देखो, कोई भी अगर रेखा है L1 तो वो खुद पे तो लंब नहीं हो सकती है। मतलब हम L1, L1 तो अवयव नहीं बता सकते हैं किसका, R का। क्यों नहीं बता सकते हैं L1, L1 को R का अवयव? क्योंकि L1 L1 पर लंब नहीं है। L1 किसी अन्य रेखा पर लंब हो सकती है, जैसे L1 L2 पर लंब है, लेकिन L1 L1 पे तो लंब नहीं है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो लिख देंगे, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरे प्रकार का जो संबंध होता है इसमें, वो है सममित। तो सममित के लिए हम क्या देखेंगे? सममित के लिए L1, L2 अवयव है R का। तो L1 और L2 तो अवयव है R का, क्योंकि L1 L2 पर लंब है। प्रश्न में ही दिया था कि L1 L2 पर लंब है, मतलब L1 और L2 अवयव हुए R के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे L1 L2 पर लंब है। अब यदि L1 L2 पर लंब है तो इसका विपरीत भी हो सकता है कि L2 L1 पर भी लंब है, क्योंकि अगर एक दूसरे पर लंब है तो दूसरी वाली पहली पे लंब हुई। तो अगर L1, L2 अवयव है R का, से हमने लिखा कि L1 L2 पर लंब है, तो उससे अगर L2 L1 पर लंब है, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि L2, L1 अवयव होगा R का। L2, L1 अवयव है R का। तो L1, L2 अवयव है R से हम क्या लिया है, L2, L1 अवयव है R का। इसका मतलब ये संबंध कैसा हुआ, सममित तो है। तो हम लिख देंगे, अतः संबंध R सममित है। अब तीसरा वाला है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में
हम L1 कॉमा L2 और L2 कॉमा L3 दोनों अवयव होते हैं R के। तो L1 L2 पे लंब है और L2 L3 पे लंब है, ये तो सही है। L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है। तो इससे नहीं, L2 L3 पर लंब है, तो इससे L1 L3 पर भी लंब होनी चाहिए। L1 L3 पर भी लंब होनी चाहिए, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं हो सकती है। अब L1 L3 पर लंब क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जैसे ये पहली रेखा L1, ये दूसरी रेखा पे तो लंब है, ये दूसरी रेखा पे लंब, लेकिन दूसरी वाली तीसरी पे भी लंब हो गई है, तीसरी पे भी लंब। पर क्या पहली वाली रेखा तीसरी पे लंब नज़र आ रही है? नहीं, ये तो पहली वाली और तीसरी वाली तो एक दूसरे की कैसी हुई? समांतर हुई। इसलिए हमने लिखा कि पहली और तीसरी लंब नहीं हो सकती है। तो पहली और दूसरी लंब है, दूसरी और तीसरी भी लंब है, लेकिन पहली और तीसरी आपस में लंब नहीं है। इसका मतलब हम L1 कॉमा L3 को अवयव नहीं बता सकते हैं किसके? R के। तो L1 कॉमा L3 अवयव नहीं है R के। अब L1 कॉमा L3 अवयव नहीं आया है R के, इसका मतलब यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो अतः संबंध R संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो हमसे प्रश्न में यही बोला था कि सम्मित तो है, किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। तो सम्मित तो आया ये संबंध, लेकिन स्वतुल्य नहीं आया और संक्रामक भी नहीं आया।